So, hello all, and today we are having 100th class of machine learning course. सो इतना जो है आपको समय दिया, मतलब 100 आवर्स तो मिनिमम मान के चलो, इससे कई ज़्यादा आवर्स जो है कंट्रीब्यूट करे हैं हमने पढ़ने में मशीन लर्निंग। और आई होप कि ये जो एफर्ट्स हुए हैं ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में इन रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक लेकर गए हैं, आपकी हेल्प हुई है जो भी हमने पढ़ा है। मैं ऐसा होप करता हूँ। बाकी तो आप ही बता सकते हैं बेटर। देवेश, क्या कहना चाहोगे? बबन सर? अच्छा, वेरी यूजफुल। ठीक है, बबन सर। पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। श्रीधर, कैन यू हियर? यस सर। तो कुछ चेंज आया श्री? जी सर। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने सर कि जो यूजुअली कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती सर इस डेप्थ में। हम्म। ओके। जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजेस में नाम के लिए जैसा मैं कहूँगा, वी आर हैविंग 4 years ऑफ इंजीनियरिंग इन मशीन लर्निंग एंड ये पूरा कोर्स है एआई का जो कोर्स है। बट इतना डेप्थ में इस तरीके से जो है हम कोशिश ये करें कि मैथ्स वी आर फोकसिंग अपॉन, कॉन्सेप्ट्स वी आर फोकसिंग अपॉन, सो वी शैल लर्न मोर एंड द बेटर, ताकि हम अप्लाई कर सकें। जॉबिन सर इज ऑल्सो देयर। सर, एनी व्यूज फ्रॉम योर साइड सर? Yeah, definitely, sir. In fact, it's not like a degree where we can develop something as we know the basic concepts of mathematics as well as coding. ओके ओके We सर। can develop our own methods as well as algorithm. It's a great part I am seeing from this. ओके ओके सर। तो यही हमारा मेन गोल रहा था कि कंसेप्शुअली, मैथमेटिकली, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग वाइज मैं इन सबको जो है कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखा सकूं। तो मशीन लर्निंग के हम मतलब एंड पर हैं, ज़्यादा इतना क्लासेस अब बचा नहीं है एमएल के लिए, क्योंकि अनसुपरवाइज की हम एसोसिएशन अल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में अप्रॉरी जो अल्गोरिदम है वो आपने पढ़ी, न्यूमेरिकल भी उस पर देखे, सपोर्ट आया, कॉन्फिडेंस आया, लिफ्ट आया। ओके, उनमें आपने देखा कि क्या कंडीशन फॉलोअप हो रही है। ठीक। एंड देन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वी आर हैविंग अदर एसोसिएशन अल्गोरिदम्स ऑल्सो, जैसे वी आर हैविंग एक्लैट अल्गोरिदम। अब ये क्या काम करती है? तो इक्लेट एल्गोरिदम जो है, इट इज़ अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग टेक्निक। यही एसोसिएशन वाला ही मैटर है, जो अप्रॉरी कर रहा था उसी तरीके से आपको इक्लेट एल्गोरिदम भी करते हुए दिखेगा। ठीक है, जो कि पैटर्न डिस्कवरी वाली बातें हैं इन ट्रांजेक्शनल डेटा सेट। तो अप्रोरी में भी आपने ट्रांजेक्शनल डेटा सेट ही देखा था। ठीक है, T1 T2 वो ट्रांजेक्शन डेटा ही था। मार्केट बास्केट प्रॉब्लम के बारे में आप जानते ही हैं, हमें एसोसिएशन निकालना है आइटम्स के बीच में। ओके, तो वी आर यूजिंग दिस एगलेट एल्गोरिदम। ठीक है, क्या करें, किस तरीके से काम करती है, आपने तो बोल दिया कि ठीक है मार्केट बास्केट में यूज हो रहा है, एनालिसिस में, एसोसिएशन में। हाउ डज इट वर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है एक्लेट का? तो इक्वलेंस क्लास क्लस्टरिंग एंड बॉटम अप लटाइस ट्रेवर्सल, ये नाम है। इक्वलेंस क्लास क्लस्टरिंग, तो क्लस्टर करना। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अप्रोरी भी देखा, एसोसिएशन आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन क्या क्लस्टरिंग भी वहां पर आई है? हम एसोसिएशन तो कर रहे हैं पता, लेकिन सेड भी तो बना रहे थे ना वहां, ग्रुपिंग भी तो कर रहे थे वहां पे। ठीक।
तो यदि ग्रुप करना क्लस्टर कहलाता है तो हम बोलेंगे यस, ग्रुपिंग तो हुई है वहां और क्लस्टरिंग भी हुई है वहां पर। आप एसोसिएशन तो आइडेंटिफाई कर रहे हो, एसोसिएशन के बिहाफ में ही आपने ग्रुप करे फिर क्लस्टर बना है। ओके, तो अनसुपरवाइज्ड में चाहे आप कुछ भी कर लो, ये ग्रुप तो करना पड़ेगा। ठीक। अब ये कह रहा है कि इक्वलेंस क्लास क्लस्टरिंग है, डेप्थ वाइज सर्च होती है। और इक्वलेंस क्लास क्या होती है पहले तो यही नहीं पता अभी हमें। फिर आप कह रहे हो कि बॉटम अप लेटिस ट्रेवर्सल, तो लेटिस बनाओगे आप, तो लेटिस कैसा बनेगा? कोई डायग्राम हो तो समझाइए। ठीक। इतना बड़ा नाम है इक्लेट, इक्वलेंस क्लास क्लस्टरिंग बॉटम अप लेटिस ट्रेवर्सल एसोसिएशन अल्गोरिदम है, लेकिन अभी हमें नहीं पता। आप कुछ बात जो ऊपर पहले सीखी, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ये आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं? आप वही ग्रुपिंग कर रहे हो आइटम सेट की जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। ये काम अप्रियोरी में करा था, यहीं भी आप वही करने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा सा बताइए क्या स्टेप्स हैं, अल्गोरिदम की क्या अप्रोच है, वो हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शनल डेटाबेस होना चाहिए। T1, T2, T3, T4, आप गए शॉप पर, कई बार गए, आपने आइटम खरीदे, उसका डेटा सेट बना लिया। ओके, so each cell contain one indicating the presence of an item in a transaction and zero indicating absence। तो ये इस तरीके से स्टार्ट होती है। ट्रांजेक्शन डेटाबेस होगा, हर एक रो एक ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और कॉलम आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक काम करते हैं, जैसा जैसा ये सिखाता चला जा रहा है वैसे अपन कोशिश करते हैं कि कुछ बना लें। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ, देखते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि सर आप एक काम करिए, आइटम को कॉलम में लिख लीजिए और ट्रांजैक्शन को रो वाइज लिखिए, ऐसा करिए आप। ठीक है, फाइन। तो ये मेरा आइटम I1, I2, I3, I4, ये मेरा T1, T2, T3, T4, मान लीजिए मैंने 4 ट्रांजैक्शन करे। मैंने पहले ट्रांजैक्शन में आइटम 1 खरीदा तो 1, आइटम 2 नहीं खरीदा तो 0, आइटम 3 खरीदा तो 1, आइटम 4 नहीं खरीदा तो 0। तो ये टेबुलर अरेंजमेंट कर रहा है ट्रांजैक्शन और आइटम्स के बीच में, यदि हो तो 1, नहीं हो तो 0। ये पहला पॉइंट है जो समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है? इक्लेट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम्स एज वन आइटम सेट। It counts the support of each item in the database by scanning it once। सपोर्ट कैलकुलेट करेगा और एक एक आइटम का सेट लेकर वो चलेगा। एप्रियोरी में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। आप यदि एप्रियोरी का डायग्राम देखें तो उसमें वो A B C D ऐसा करके इंडिविजुअल आइटम्स थे, वहां पर सिंगल आइटम्स थे। बाद में मैंने कॉम्बिनेशन लेना शुरू करा था। यदि आप फिर से डायग्राम देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ एप्रियोरी का क्या था। ओके, ये गया, ये रहा, दीज आर सिंगल आइटम सेट। और बाद में आपने ग्रुपिंग करी, ये AB AC AD AE, ये सब कॉम्बिनेशंस बने गए हैं। ओके, यहां पर इक्लेट भी कुछ ऐसे ही कह रहा है कि आपको सिंगल आइटम सेट बनाने, ठीक है, इनकी लिस्ट बनाओ आप और सपोर्ट काउंट करो हर एक आइटम का। फिर क्या करोगे? बिल्डिंग इक्वलेंस क्लास, यानी इक्लेट कंस्ट्रक्ट्स इक्वलेंस क्लास बाय ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस दैट शेयर कॉमन आइटम्स इन देयर वन आइटम सेट। कॉमन आइटम्स आते हैं जिनमें वन आइटम सेट में कॉमन आइटम्स आते हैं, तो इक्वलेंस क्लास बनाओ। सर ये तो घुमा दिया, अभी तो सीधी सीधी अंग्रेजी जो वो लिख रहा है वो हमें फिलहाल टेढ़ी लग रही है। आपने बोला वन आइटम सेट लो, फिर अब आप कह रहे हो कि इक्वलेंस क्लास बनाओ बाय ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस दैट शेयर कॉमन आइटम्स इन देयर वन आइटम सेट। तो ये तो जब बना के बताओगे तो ही समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ इतनी एक टेबल समझ में आई, पॉइंट नंबर 1।
ये समझ में आया कि आपने कुछ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस बनाया है, इतना हमें क्लियर है, बाकी नहीं समझ में आया इक्वलेंस क्लास कहाँ से बना रही हो और ये रिकर्शन कैसे करोगे, रिकर्सिवली सर्च कैसे करोगे। आप तो हमें जो है, हाँ अप्रोप्रियो की तरह ही है ये, इसमें कुछ ऐसा, लेकिन आप हमें कोई न्यूमेरिकल बता दो तो हम समझ में आ जाएगा इक्वलेट क्या होता है, देख लेंगे इसकी अप्रोच। और यहाँ पर ये प्रूनिंग भी कर रहा है, तो प्रूनिंग अप्रोप्रियो में भी हुई थी। तो अब तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, हमें पॉइंट नंबर 3 से कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं। लेट अस से कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए, ट्रांजेक्शन नंबर 1 में मिल्क ब्रेड एग्स हैं, ट्रांजेक्शन 2 में मिल्क ब्रेड डाइपर्स हैं, मिल्क बियर चिप्स है, ये है आपके ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं। ओके, देन ट्रांजेक्शन होने के बाद आपने क्या करा, सपोज वी वांट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स विद अ मिनिमम सपोर्ट ऑफ 2 ट्रांजेक्शंस। तो पहले आप एक काम करें, वन आइटम सेट बनाइए, ये तो पॉइंट नंबर 2 था कि वन आइटम सेट बनाना है। तो भाई मेरे पास ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं, इनका मैंने सेट बनाया, फिर वो कह रहा है इनका सपोर्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट देयर सपोर्ट। तो इनका सपोर्ट अपन निकाल लेंगे। सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सपोर्ट। मिल्क जो है कितने में आ रहा है, 1 2 3, बस 3 में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने, 5, तो 3/5 ये मिल्क का सपोर्ट आएगा। ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। हाँ, 3/5। ओके, सिमिलरली आप बाकी जो आइटम्स हैं उनका भी सपोर्ट निकाल सकते हो। तो आप वन आइटम सेट बनाइए, मतलब आप पहले टेबल तो बना ही लेना, वो जो मैंने बना के दी थी ये वाली, या बना दीजिएगा आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेस ऐसा बना दीजिएगा। और फिर जो है ये आइटम का वन, हर एक का इंडिविजुअल सेट ले लो और इनका सपोर्ट निकाल कर रख दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कह रहा है इक्वलेंस क्लास बनाओ। इक्वलेंस क्लास बोले तो मिल्क जो है वो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आ रही, 2 में आ रही, 3 में आ रही। अब थोड़ा सा भेजे में आया कि इक्वलेंस क्लास कहना क्या चाह रहा था ये। तो मिल्क फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजेक्शन में आया, ब्रेड फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आया, X1 एंड 5 ट्रांजेक्शन में आया, ऐसे करके ये अपने रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं। तो इन्हें ये इक्वलेंस क्लास बोल रहा है। फिर कह रहा है कि लार्ज आइटम सेट बनाओ रिकर्सिवली। वो कैसे बनाओगे आप, हाउ टू जनरेट दिस लार्ज आइटम सेट। अब भाई इसने मिल्क ब्रेड, मिल्क एग, मिल्क डाइपर, मिल्क बियर, मिल्क चिप्स ये ले लिया, यानी दो दो के कॉम्बिनेशन। फिर ब्रेड एग, ब्रेड डाइपर, ब्रेड बियर, ब्रेड चिप्स, एग डाइपर, एग बियर, ठीक है। और कुछ बचा, डाइपर बियर, डाइपर चिप्स और बियर चिप्स, यानी इसने दो दो के कॉम्बिनेशन बना लिए। यानी ये वही वैसे ही जा रहा है जैसे वो अप्रोप्री गया था, वो ए बी, ए सी, ए डी, ए, फिर बी सी, बी डी, बी, फिर सी डी सी, फिर डी। ये कॉम्बिनेशन बनना था, ये बना दिए उसने। ठीक है, हमारे पास ये आंसर मतलब इसी तरीके से बनता हुआ वहां पर नजर आ रहा था। फिर वो कह रहा प्रूनिंग करो, सपोर्ट लेस देन 2, यानी जिनका सपोर्ट 2 से कम आ रहा उनको हटा दो, ठीक है। एंड कंटिन्यू करो प्रोसेस को, विद नो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कैन बी फाउंड, जब तक कोई भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट ना मिले, ठीक है। ये करना है।
तो भाई थोड़ा से और न्यूमेरिकल दे दो तो अच्छी बात है। अब जो कुछ पॉइंट सेकंड और थर्ड समझ में नहीं आए थे वो इस न्यूमेरिकल से तो समझ में आए हैं। ठीक है, बाद में आपने प्रूनिंग वगैरह बोला, वो अपनी जगह है, तो कुछ तो बात समझ में आई हमें कि आप जो है ट्रांजेक्शन दे दिया, इंडिविजुअल आइटम लेते हुए हमने इनका सपोर्ट निकाल लिया, फिर इनकी इक्वलेंस क्लास बना दी, फिर इनके दो दो के ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए। फिर आप कह रहे हो कि जिनका सपोर्ट 2 से कम है उनको आप आइटम सेट, मतलब ये जो आइटम के सेट बने ये इनका सपोर्ट फिर निकालना पड़ेगा, मतलब ये कह रहा है वो, दीज आर द आइटम सेट्स, ये जो बने हैं इनका सपोर्ट निकालो। यदि वो 2 से कम है तो उनको निपटा दो, और निपट गए वो आइटम सेट। और वो कह रहा है ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करो, अगेन प्रोसीड, ये करते चलो आप। ओके चलो, ये बात यहां तक भी समझ में आई कि प्रूनिंग ये स्टेप नंबर तो 4 आ गया, तो बाकी तो स्टेप नंबर 5 तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। डिफरेंस क्या है इक्लेट के अंदर और एप्रोरी में? इक्लेट डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज करता है, इक्वलेंस क्लासेस बनाता है। एप्रियोरी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को यूज करता है, कैंडिडेट जनरेट करता है। हाँ, अपन अपने कैंडिडेट जनरेशन देखा था एप्रियोरी में, जो कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। ये अंतर है दोनों में, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च और इक्वलेंस क्लास, वो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड कैंडिडेट जनरेशन ये करता है। तो सर्चिंग तो हो रही थी, वो ए बी वो जो बना रहा था वो वहां पर भी हुआ था, यहाँ पर भी हुआ, लेकिन सर्च में अंतर है, एक है डेप्थ फर्स्ट, एक है ब्रेडथ फर्स्ट। तो ये जो है ना अपन ग्राफ में पढ़ते हैं जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इक्लेट मेमोरी एफिशिएंट है, एप्रियोरी थोड़ा सा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, तो कैंडिडेट जनरेशन करता है, तो ठीक है उसमें अलग बात हो रही है। और एप्रियोरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरेट करता है, और अपन ने देखा भी था कई कॉम्बिनेशन थे कैंडिडेट जनरेशन, यानी वो 2 के बना रहा था, फिर वो 3 के, देखो आप कितने कॉम्बिनेशन बनाए थे उसने एप्रियोरी, वो डायग्राम से क्लियर हो रहा, यही कैंडिडेट जनरेशन है। ये देखिए, ये 2 2 के बना दिए, फिर वो 3 3 के बना रहा है, फिर वो 4 4 के बना रहा है, फिर 5 के बना दिए। इस तरीके से एप्रियोरी काम करता है। ओके फाइन, वो कह रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हेक्टिक प्रोसेस है एप्रियोरी वाली, मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसने तो 2 के बनाए एक कलेक्टर ने, और बोला कि बस देख लो इनमें से जिनका सपोर्ट 2 से कम आ रहा है उनको निपटाओ, प्रूनिंग करो उनकी, ये बोल रहा है। ठीक, तो अप्रोरी इस लफड़ों में फंसता है, हाई नंबर ऑफ आइटम्स के सेट बनाता है वो 5 तक के बन गए थे उसके, 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 का एक सेट बन गया था। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें यही लग रहा है कि इक्लेट फास्टर है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। एप्रियोरी जो है डेंस डेटा सेट्स विद लो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, मतलब इक्लेट फास्टर है जिस तरीके से काम कर रहा है। एप्रियोरी का परफॉर्मेंस कम हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है विद मिनिमम सपोर्ट, तो इक्लेट बेटर परफॉर्म कर रहा है, मतलब एप्रियोरी का मुझे लग रहा है ये एडवांस्ड वर्जन ही होगा। ओके, एंड पैरेलल परफॉर्मेंस हो सकती है डेप्थ फर्स्ट सर्च के कारण, पैरेललाइजेशन हो सकता है, यहां पर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होती है तो पैरेललाइजम नहीं होगा इक्लेट के अंदर। ओके, तो डेप्थ फर्स्ट और ब्रेडथ फर्स्ट ये दोनों आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मिल जाएंगी समझ में, आपको वहां पर जब देखोगे आपकी ग्राफ थ्योरी में कैसे काम करते हैं। ठीक है, व्हेन यू एक्सप्लोर अ ग्राफ देन यू विल अंडरस्टैंड डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो इक्लेट डेप्थ फर्स्ट पर काम कर रहा है, ये एफिशिएंट है कंप्यूटेशनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलेंस क्लास बन रही है, इसके एडवांटेज मिल गए मुझे एप्रियोरी के ऊपर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी स्केलेबिलिटी।
बढ़ा सकते हैं, डेटा बड़ा भी होगा तो भी एकलेट काम करेगा अच्छा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं एकलेट के ऊपर। इसको लेकर एक और न्यूमेरिकल जो है मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास ये मिल्क है, ये 1 2 3 ट्रांजेक्शन में आ रहा है, इसका सपोर्ट 3 हुआ, मतलब 3/5 ऐसे टोटल। ब्रेड इतने में आ रहा है 4 में, तो उसका 4 हुआ, इसका 2 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, ऐसे करके ये सपोर्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल 1 आइटम सेट का जब बनाया, उसके बाद इक्वलेंस क्लास बनाई। इक्वलेंस क्लास में जैसे ये ट्रांजेक्शन मिल्क का 1 2 3 में आ रहा था, ब्रेड का ये इक्वलेंस क्लासेस है, ये बनाई, ये अपन ने ऊपर भी देख लिया था। उसके बाद रिकर्सिवली जनरेट लार्ज आइटम सेट, ये 2 2 के बनाए थे, ये भी अपन ने ऊपर देख लिया था। प्रूनिंग करना है तो रिमूव आइटम सेट विद सपोर्ट लेस देन 2, ये भी ऊपर बता दिया था। और रिपीट करना है ये चीजों को, ये सारी बातें हो चुकी। ठीक है, तो ये मेरा इक्लेट एल्गोरिदम हो गया, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और बोल दिया कि अप्रोरी से अच्छा है, ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो अब यदि कुछ चीजें हमें लग रही हैं ऊपर नीचे समझने में, समझाने में, या जो भी है, तो एक काम करते हैं, लेट अस इसका कोड भी अपन देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी पिक अप द कोड रिलेटेड टू इट। आई होप शायद अप्रोप्रिए में ही बनाया है मैंने। हाँ, ये अप्रोरी हुआ, एंड ओके ये हुआ। ओके, यहाँ पर नहीं है, देन ओके यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक आउट द कोड। ओके, बट ओके ये भी नहीं है यहाँ पर। ओके, इन केस ऑफ इक्लेट आपको अगेन यहाँ साइकिट लर्न के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, इसके लिए अलग से जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक, अलग से ही यूज होगा ये भी। लेट मी रीचेक अगेन, ये मिल जाता है मुझे। ओके, नॉट दिस ऑल्सो। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, बना तो है कोड बट इट इज बीन प्रेजेंट अभी दिख नहीं रहा मुझे। untitled, this is 250, I guess this is also not been that particular code. Okay, ये भी नहीं है, फाइन कोई बात नहीं। ठीक है, आई विल शो यू द कोड ऑल्सो। तो इंस्टॉल या अपन को देखना पड़ेगा वो लाइब्रेरी, और फिर उसको यूज करना पड़ेगा जैसे अप्रियोरी करी थी। एक और एल्गोरिदम है मेरे पास, दैट इज द एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। ये भी वही एसोसिएशन रूल को फॉलो कर रही है। फ्रीक्वेंट आइटम सेट मेरे को डिस्कवर करना है, जो कि आप वही एसोसिएशन से निकालना चाह रहे हो, सेट ऑफ डेटा। ठीक है, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिदम, दैट स्टैंड्स आउट फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये और बेटर है। जैसे आपने अप्रोरी एल्गोरिदम लगाई जो कि मल्टीपल स्कैन करती है एंटायर डेटाबेस पर, एफपी ग्रोथ जो है ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और कॉम्प्लेक्सिटी कम करती है। ठीक है, हमने इक्लेट के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी कम करना का बात कही, हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को लिया और उसके बिहाफ में इक्लेट बनाई। ठीक है, हमने जो है क्लास इक्वलेंस की बात करी। ओके, और एफपी ग्रोथ जो है फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, ये भी कह रहा है कि आई विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, कम करूंगा। कैसे कम करूंगा, इसका मैथ्स हमें देखना पड़ेगी और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एफपी ग्रोथ is used to find the frequent item। frequent pattern tree के नाम से इसे बोला जाता है, which encode the transactions and discover the item sets efficiently। तो वो कैसे करेगा, हाउ, ये क्या बातें हैं, वो तो हर जगह अप्रोरी हो, चाहे वो इक्लेट हो, चाहे ये हो, हर जगह यही कहेंगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट मेरे को निकालना है, एसोसिएशन मेरे को निकालना है।
एग्जाम्पल से ही क्लियर कर पाएंगे ये बात। मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन का डेटा दिया है मेरे को, फ्रूट का है ये डेटा, ये आपके सामने लिखा, पहले ट्रांजैक्शन पे इनको खरीदा, दूसरे पे इनको खरीदा, फिर ये ऐसे कुछ आपके पास ट्रांजैक्शनल डेटा है, फ्रूट परचेस्ड और ट्रांजैक्शन आईडी ये मेंशन कर रखी है। देन यू अप्लाइड प्री प्रोसेसिंग, आपने लगाया काउंट फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स द एल्गोरिथम फर्स्ट काउंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इन द डेटा सेट एंड सॉर्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा आइटम कितनी बार खरीदा गया ये आप काउंट कर लो, और जो सबसे ज्यादा बार खरीदा गया है वो ऊपर आएगा, बाकी सब नीचे आएंगे, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो क्लीन एंड सॉर्ट द ट्रांजेक्शन्स ये कर लो आप। ट्रांजेक्शन्स आर सॉर्टेड बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी आइटम्स एंड इनफ्रीक्वेंट आइटम्स, यानी जो कि थ्रेशोल्ड से कम आ रहे हैं उनको निपटा दो। यानी आप ही कोई ना कोई थ्रेशोल्ड बना के रखोगे, जो उस थ्रेशोल्ड को फॉलो नहीं कर रहा होगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी या जो कभी लीस्ट खरीदे जा रहे हैं आइटम, उनको हटाई दो। मान के चलो कि स्ट्रॉबेरी है और पियर्स है, वो तो दिख भी नहीं रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? यहाँ है ही नहीं वो, ठीक है, मेरे डेटा में, और वो बहुत कम खरीदे गए हैं, तो उनको आप थ्रेशोल्ड में वो से एलिमिनेट हो जाएंगे। वो 20% क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे, उनको बाहर कर दो। ओके, एक्सक्लूडेड। फिर क्या हुआ? व्हाट्स नेक्स्ट? आपने काउंटिंग करी, ये मैंने जो है फ्रीक्वेंसी काउंट करा कि एप्पल 6 टाइम्स आ रहा है मेरे ट्रांजेक्शन में, ठीक है, 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही आपको सारे के काउंटिंग करनी है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ऐसा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और जो थ्रेशोल्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे उनको निपटा दो। फिर आपको ट्री बनानी है। ट्री बोले तो नाम इसका यही है, एफपी एल्गोरिदम, ठीक है, दैट इज नेम्ड एज योर, क्या बोला था आपने, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिदम। ओके, दैट्स व्हाट यू टोल्ड, ठीक है। तो इनकी ट्री बनानी है। अब ट्री कैसे बनाओगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? बिल्डिंग अ एफपी ट्री, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट इट, ठीक है, कैसे बन पाएगी ट्री? हाँ, ग्रोथ, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, ये नाम है इसका पूरा। तो ईच सॉर्टेड ट्रांजेक्शन इज मैप्ड ऑन टू द एफपी ट्री, मैपिंग करा जाएगा। कैसे मैप करेगा भैया? ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन माइट क्रिएट अ पाथ विद नोड्स लेबल A:1 B:1, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन क्रिएट अ न्यू पाथ एंड वगैरह वगैरह। ये बोल रहा है कि भाई क्या करें, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि ट्री बनाओ। तो ये डायग्राम से ऐसा है कि आप कुछ थोड़ा सा ये बता दो। नल रूट एप्पल 6 बनाना 1, फिर ये बनाना 3 डेट 1 चेरी 3, ये कुछ ये ट्री बना रहा है। फिग 1 1, भाई कैसे समझा जाए इस ट्री को? हाउ? इस ट्री को कैसे समझा जाएगा? ये बन रही है। और यहां जो ट्री इसने लिखी, ये जो लिखा एफ ग्रोथ ट्री क्रिएशन, ने बोला डेटा कलेक्शन, ये स्टेप नंबर 1 है। प्री प्रोसेसिंग, ये तो मशीन लर्निंग की जनरल प्रोसेस ही होती है। डेटा प्रोसेसिंग, कन्वर्ट ट्रांजेक्शन, क्रिएट आइटम फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी काउंट द ऑकरेंस एंड सॉर्ट आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी कर दिया अपन ने, भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, काउंटिंग कर दी अपन ने, ठीक है, दैट इज ओवर। अब क्या करें नेक्स्ट? कह रहा है कंस्ट्रक्ट एफपी ट्री, इनिशियलाइज रूट नोड
process each transaction and sort items in transaction and insert items into a tree. तो भाई ट्रांजैक्शन को आप को सॉर्ट करना है और ट्री में इंसर्ट करना है. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? कैसे करेंगे? जरा मैं ट्रांजैक्शंस पे नजर तो डालूं. मेरा पहला ट्रांजैक्शन था एप्पल और बनाना. तो एप्पल है 6, बनाना है 1. ठीक है, ये है मेरे पास. ओके, 6 and 1. दिस इज माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन. तो कहीं वही तो नहीं लिखा उसने? ये देखो, एप्पल और बनाना, 6 and 1. उसके बाद क्या करें अपन? ऐसे शुरुआत तो करी, सॉर्ट द आइटम्स इन ट्रांजेक्शन, इंसर्ट सॉर्टेड आइटम्स इनटू द ट्री. फिर वो कह रहा है माइनिंग करो एफपी ट्री का, ना आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट आइटम्स एंड जनरेट कंडीशनल एफपी ट्री. ये कैसे करोगे? क्वेश्चन मार्क. फिर कह रहा है एसोसिएशन रूल जनरेट करो. ये भी कैसे करोगे? क्वेश्चन मार्क. मेरे पास नेक्स्ट आया बनाना चेरी. ये देखो, नेक्स्ट आया मेरे पास एप्पल और चेरी. अगला ट्रांजैक्शन था ये. तो मैं यहां एफपी ग्रोथ जो ट्री है उसमें कैसे लिख पाऊंगा? इसको कैसे मेंशन करूं यहां? इसने तो लिख दिया बनाना, डेट और चेरी. नहीं लिख रहा बनाना, डेट और चेरी. अगले पे ये कहां से है? बनाना, डेट और चेरी देखो, कहीं है बनाना, डेट और चेरी? ये रहा वो तीसरे ट्रांजैक्शन पे, बनाना, डेट एंड चेरी. ये थर्ड ट्रांजैक्शन पर है. ओके, तो ये कहां से आया? और फिर उसके बाद क्या बना रहा है? ये बना रहा है डेट, चेरी, डेट एंड फिग. फिग ये बनाया जा रहा है. तो क्या कुछ प्रूनिंग करी है इसने? क्या इसने इनकी प्रूनिंग करी? ये रहा चेरी और एप्पल की, इस सेट की. तो करी तो कैसे करी? बाकियों की भी क्या प्रूनिंग हुई है? ये डायग्राम क्या बता रहा है? व्हाट दिस डायग्राम इज शोइंग? इसने बोला रूट है, शुरुआत करो रूट से. फिर इसने एप्पल और बनाना ले लिया फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेकेंड ट्रांजैक्शन एप्पल और चेरी है. थर्ड ट्रांजैक्शन ये है. फोर्थ ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन जो है उसने यहां पर लाइन अप करे. ऑल द ट्रांजैक्शन इट क्रिएटेड, सब सारे ट्रांजैक्शन इसने कर दी. मैच कर रहा है एक एक करके, सारे ट्रांजैक्शन बना रहा है. उसके बाद क्या हुआ वो तो तुमने बना दिए. ये डायग्राम कहां से आया? ये हमें समझ में नहीं आया. मतलब हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लेकर वो बना दिया था, उतना ही समझ में आया. बाकी ये कहां से डायग्राम बना रहे हो ये समझ नहीं आया. फ्रीक्वेंट आइटम सेटअप कैसे निकाल रहे हो, वी डोंट नो. और आपकी जो लैंग्वेज है उससे भी समझ में नहीं आ रहा कि फ्रीक्वेंट आइटम सेटअप निकाल रहे हो. आपने कहा कि ट्री में सॉर्टेड आइटम्स को इंसर्ट करो, वो करा हमने. पहले हमने शुरुआत करी ट्री जो है एप्पल 6 और बनाना 1, वहां से शुरुआत करी. फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट? उसको ग्रोथ कैसे करूं मैं, ट्री को बनाऊं कैसे, वो समझ में नहीं आया. और आप ये कुछ ऐसा डायग्राम बना के दे रहे हो अपनी तरफ से कि ये ऐसी बनेगी ट्री, ऐसा आइटम सेट ऐड होंगे. हाउ? इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने. फिर ये अपनी गणित लगा रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, द एल्गोरिथम बिगिंस एट द बॉटम एंड मूव्स अप. उसने पाथ दिया एप्पल, डेट, फिग, चेरी, फिग, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, एप्पल, डेट, फिग और चेरी, फिग. ये ऐसा करके कुछ बना रहा है वो, फ्रीक्वेंट आइटम सेट और पाथ लेके. फिर अगेन इशू, पूरा की पूरा बस मेरे को तो और यदि कोई डेटा सेट दे दो अच्छे से
तो फिर हम बता पाए। तो ऐसे तो हमें सॉल्व नहीं हो रही। एक और सैंपल डेटा सेट दिया, ये आइटम परचेस्ड और ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कर दिए, ये हो गया। आपने काउंटिंग कर दी कि ए 6 बार आ रहा है, बी 6 बार आ रहा है, सी 4 बार आ रहा है, डी 6 बार आ रहा है, ई 6 बार आ रहा है, ये आपने काउंटिंग कर दी। ओके, फिर सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग कर रहे हो, दैट मींस रिमूव आइटम बिलो द थ्रेशोल्ड जो कि कोई है नहीं, और सॉर्ट आइटम्स इन ट्रांजैक्शन बाय फ्रीक्वेंसी, ये कर लिया आपने। बिल्डिंग एफपी ट्री, इनिशियल स्टार्ट विद नल नोड, ठीक है भैया, नल से शुरू करा। प्रोसेस यानी ईच ट्रांजेक्शन इज एडेड टू द एफपी ट्री, अब ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को ऐड करना है ट्री में। तो आपने पहला वाला ट्रांजेक्शन जिसमें ए बी सी है, एड ब्रांचेस फॉर ए बी एंड सी, यानी A1 B1 C1, A B C बोल रहा है ये ट्रांजेक्शन बनाओ, आप ऐड करो, एड ब्रांचेस ए बी एंड सी, नोड काउंट्स इतनी। फॉर ट्रांजेक्शन टू बी एंड डी, एड ब्रांचेस फॉर बी एंड डी, नोड काउंट्स फॉर ब्रांचेस बी एंड डी इज 1 एंड कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। ये कैसे? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि आप किस तरीके से इसको ऐड करोगे। हाउ? ये कह रहा है ट्रांजेक्शन ऐड करो, और ऊपर भी यही करा था इन्होंने। यहां पर जब अपन देखें, ये जो डायग्राम बना ना, हर एक ट्रांजेक्शन को ऐड किया गया ट्री में, ये सारे ट्रांजेक्शन ऐड हुए सारे। ये इससे शुरू करा नल से, और फिर जो है वो ट्रांजेक्शन ऐड करे। ओके, बट नॉट क्लियर हाउ, और यहां पर भी वो नहीं बता पा रहा क्लियर। सिर्फ फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। स्टेप नंबर 4 पे हम जो है वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं कि आपने नल से चालू करा, हर एक ट्रांजेक्शन को आप यदि ऐड करोगे एफपी ट्री में, आपने कहा कि T1 लिया आपने, ये तीनों था, तो आपने 3 ब्रांच ऐड करी, ये कह रहे हो आप, ठीक है। ABC ऐड करा, फिर बी और डी है तो इनकी भी ब्रांच आपने ऐड करी, बी और डी आपने ऐड करा, फिर क्या कर रहे हो आप? इसका डायग्राम कहाँ बनते हुए नजर आ रहा है? कहीं नहीं बन रहा डायग्राम इसका। और फिर कह रहे हैं कि फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करें? डायग्राम बना के दे दो तो हम एक्सट्रैक्ट करें। ओके, तो आप तो नल से शुरू कर रहे हो, फिर आपने बोला ABC ये बनाओ, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन आपका जो है वो है बी और डी का, इसका ट्रांजेक्शन है, ये कहां बना है? इसके नीचे बनाए ABC के, या ऊपर ही बना दें, या उसके साथ में ही बना दें? एड ब्रांचेस बी एंड डी, node counts for new branches is this thing, continue this process for all the transactions, ये कह रहा है वो। कैसे कैसे करेंगे? ईच ट्रांजेक्शन एडेड इन एफपी ट्री, वो कैसे करेंगे? क्योंकि यहां आपको एक डायग्राम तो बना के दिया है, ये पहला वाला ट्रांजेक्शन था एप्पल और बनाना वाला। उसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन था, ये भाई पता नहीं उस डायग्राम में तो मेरे को नहीं दिखा, चेरी और एप्पल वाला, ये दिखा ही नहीं, ये वाला ट्रांजेक्शन देख लियो, इसमें तो चेरी एप्पल दिख ही नहीं रहा। उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन यहां नजर आ रहा है, बनाना डेट और चेरी, ये बनता हुआ नजर आ रहा। ये कैसे ऐड कर दिया उसने? थर्ड ट्रांजेक्शन कर दिया। और फिर उसके बाद देर आर डेट चेरी डेट, ये देखते हैं अपन कहाँ है ये। यहां भी नहीं है, चेरी डेट नहीं है, ठीक है। तो डेट चेरी डेट कहां से जोड़ दिया उसने? और फिर आखिरी में फिग फिग ये जोड़ दिया। तो यहां पर इशू है कि ये ग्रोथ जो है वो कैसे बनाई जा रही है। इसका भी यदि बनाए, आपसे कहा ABC ले लो, तो ABC ले लिया, ये नल था। फिर नीचे क्या करूं मैं? व्हाट आई नीड टू डू? क्या बी और डी जोड़ूं? बी और डी, तो डी जोड़ना पड़ेगा मेरे को।
क्या ऐसे जोड़ू डी, ये करा जाए? फिर ए सी डी ई, ए सी डी ई, तो ए है ये। अब फिर अगला ट्रांजैक्शन कैसे जोड़ूंगा मैं? ये तो बी और डी हो गया, ये हो गया। फिर ए सी डी ई कैसे जोड़ा जाए ये वाला ट्रांजैक्शन? ए सी डी ई, अगला क्या होगा फिर? ए डी ई। सो क्या आप ये करोगे? ए डी ई, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बीई, तो ये बी रहा और ये रहा ई, बीई। फिर क्या करोगे? ए बी सी ई, तो ए, एक और बनाओ फिर यहां से, बी और बनेगा, बी, फिर सी और ई, ऐसा करके कुछ कर देते हैं, सी और ई। फिर ए बी सी डी, तो ए बी तो बना हुआ है, सी डी ई वगैरह, ए ए सी डी ई बनाओ, तो ये रहा सी, ये रहा डी, और ये रहा ई, सी डी ई। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन यदि मैं बना रहा हूं, मैं ट्रांजेक्शन्स जो हैं नल से चालू करा, एंड आई जस्ट मेकिंग अ ट्री, ये मैं बना रहा हूं, ट्री बना रहा हूं। जो भी मेरे सामने ट्रांजेक्शन आ रहा है मैं ट्री बना रहा हूं उससे। आप देख रहे हो ऐसे कुछ, उसकी तो मुझे समझ में नहीं, मेरे को मेरी भली समझ आ सकती है ट्री। और पहला मेरा ट्रांजेक्शन ए बी सी था तो ये लिख दिया, दूसरा ट्रांजेक्शन मुझे दिया था क्या, बी डी, तो भाई मेरे पास बी था और मैंने उसमें डी और जोड़ दिया तो बी डी हो गया। फिर ए सी डी था, तो भाई ए तो मेरे पास यहां ऑलरेडी था, फिर मैंने सी ये ले लिया, सी, और फिर कर दिया डी, और फिर कर दिया ई नीचे, ये और बना दिया। इस तरीके से मैं बनाते चले जा रहा हूं ट्री, ट्रांजेक्शन के बेसिस पर कर रहा हूं क्रिएट। ट्री है ये, ट्री है तो भाई मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा उसको, क्योंकि ट्री है, ट्री में कभी क्लोज सर्किट नहीं बनती। यानी आप कभी सोच रहे हो कि सर ए भी है सी भी है, तो आप ए से सी को मिला दो और सी से फिर, नहीं, ये नहीं, क्लोज नहीं बनता ट्री, कभी सर्किट नहीं होती उसमें। बस जो भी मेरे को ट्रांजेक्शन दे रहा है उनको मिला रहा हूँ, ऐसे आगे करके बढ़ा रहा हूँ, ये सारे ट्रांजेक्शन की ऐसी को ट्री बन गई। उसने तो बनाया नहीं, मेरे को उसकी ट्री समझ में नहीं आ रही थी, अपनी ट्री मेरे को लग रहा है कि ऐसा है। इसके बाद क्या करूं मैं ट्री बनाने के बाद? ठीक है, ट्री बनी, वो कह रहा है कि भैया आप ऐड करते चले जाओ, ट्रांजेक्शन करते चले जाओ, कंटिन्यू करो सारे ट्रांजेक्शन के लिए। एक्सट्रैक्ट फ्रीक्वेंटली आइटम सेट कैसे करूं? स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आइटम सेट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद ई। फाइंड अ प्रीफिक्स, फॉलो ऑल द पाथ इन द ट्री एंडिंग विद ई। जितने भी पाथ हैं जो ई से ई पर एंड हो रहे हैं उन सबको उठाओ। ठीक है, तो पाथ था एक ए डी ई, बीई और सी डी ई, वो मेरे को मिलेगा वहां पे। जब मैं ट्री बनाऊंगा ना तो मेरे को मिलेगा कि ई पर एंड हो रहे। क्रिएट कंडीशनल एफपी ट्री फॉर ईच प्रीफिक्स पाथ, क्रिएट अ ट्री, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स। यानी आप देखो यहां, ये देखो ए डी ई, बीई और सी डी ई, इसमें क्या रहा है कि ए डी ई में द फ्रीक्वेंसी माइड बी ए थ्री डी थ्री ई थ्री, तीन तीन बार आ रहे हैं। बी में फ्रीक्वेंसी बी थ्री और ई थ्री आ रहा है, और सी डी में डी सी दो बार, डी दो बार, ई दो बार, ऐसा आ रहा है। वो कह रहा है काउंट, क्रिएट ट्री एंड काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स, क्रिएट कंडीशनल एफपी ट्री, यानी इन्हीं की बिहाफ में ट्री बनानी है आपको। क्रिएट अ कंडीशनल एफपी ट्री, और फिर काउंट करो कि ए डी ई बी ई ये कितनी कितनी बार आ रहे हैं, ये सब उसमें से काउंट करिए। एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंट आइटम्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री दैट मीट्स द थ्रेशोल्ड। मीट्स द थ्रेशोल्ड का मतलब कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू ली है आपने? पता नहीं, मेरे यहाँ तो मैंने तो कोई अज्यूम नहीं करी।
वो कह रहा कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो यदि उससे मीट कर रही है तो ए डी में ये दो का कॉम्बिनेशन बना लिया, बी में ये बी हो गया, ये सी डी हो गया, इतने कॉम्बिनेशन बना लिए। एनी कॉम्बिनेशन जो कि थ्रेशोल्ड को फॉलो अप कर रहे हो, मिल रहे हो, तो उनके बना लो आप। रिपीट द रिमेनिंग आइटम्स, यानी सी डी बी ए के लिए भी ये काम करो। फिर कुछ समझ में आया, कुछ यानी वो ट्री बनाने वाला थोड़ा बहुत समझ में आया। बाकी बाद में उसने बोला कि अब एक एक ले लो। ट्री बनाने के बाद कह रहा है कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो स्मॉलेस्ट आइटम से चलो, यानी मान के चलो ई से चलो, क्योंकि ई का ही सबसे कम था शायद काउंटिंग। देखता हूं मैं, नहीं इसकी भी तो 6 है यार, सबसे कम काउंटिंग तो सी की थी। वो तो सपोज करा कि चलो यार ई से शुरू करो, तो ई के जितने भी ब्रांचेस थी सब उठा ली इसने। ए डी ई भी था, बी भी था, सी डी भी था, तीनों ब्रांचेस थी, इसने तीनों ब्रांचेस उठा ली। और ये बोला कि भाई ये काउंट करो, ए कितनी बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करी। और बोला इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये देखो जरा, जो थ्रेशोल्ड को फॉलो कर लें, दैट विल मीट द थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो अलगोरिदम वो लिखे तो ये तो ऐसे समझ में तो नहीं आ रही, थोड़ी बहुत गणित से समझ में आ पा रहा है, इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आ पा रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए कि जो थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रहे हैं उससे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और वो कह रहा है ये तो सिर्फ ई के लिए बना, फिर ये प्रोसेस डी सी बी के लिए भी लगाओ, उनसे भी जितनी ब्रांचेस बन रही सबको पिकअप करो और उनके ऐसे ही जो है वो निकालो। पहले तो निकालो फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड देन फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ जो थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रहे हो। ऐसा करने से क्या करेंगे, this through this example it demonstrated fp growth efficiently minus frequency जो item set होता है by building and managing the fp tree, it avoids costly step of candidate generation भैया तुम तो कह रहे हो अप्रोप्रिएट, तो भैया हमें वो तो फिर भी आसान लग रही थी जो गणित तुम इस्तेमाल कर रहे हो उससे। इकलेट में भी इतना कोई दिक्कत नहीं आई, जहां पर वो क्लास की बात कर रहा था, इक्वलेंस क्लास, वहां भी दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो कि एफपी ग्रोथ, इसमें तो हमें दिक्कत सी लग रही है। फाइनल आउटपुट जो होगा वो लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आइटम्स होगा विच आर क्रिटिकल फॉर जनरेटिंग यूजफुल एसोसिएशन रूल्स इन कंटेस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट। और आखिरी बनेगा क्या, ये तो तुमने बना के बताया नहीं हमें, क्योंकि तुम खुद घबरा रहे हो। यहाँ पर आपने बोल दिया भैया तुम तो रिपीट कर लेना जो हमने बताई है, कम से कम आंसर ही लिख देते तो हमें पता चल जाता कि ये आंसर आ रहा है। आपने खुद ही ने ये काम नहीं करा और आपने हमें बोल दिया कि तुम रिपीट कर लेना ये काम। तो ये जो तीनों अल्गोरिदम है, अप्रोरी हुआ, इक्लेट हुआ और ये हुआ एफपी ग्रोथ, ये तीनों कह रहे हैं कि हमको फ्रीक्वेंट आइटम सेट चाहिए, एसोसिएशन रूल फॉलो करो। ठीक है, इक्लेट में वो ट्रांजैक्शन डेटा बनाया, वन आइटम सेट से शुरू करा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाली एंड देन फिर प्रोसीड करा, इक्लेट समझ में आया। एफपी ग्रोथ अभी पढ़ रहे हैं, इसमें वो कह रहा है कि आप वही फ्रीक्वेंसी आप निकालो आइटम की, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। ठीक है, जैसे कि ये करा आपने, काउंटिंग करी, फ्रीक्वेंसी निकाली, जो आइटम थ्रेशोल्ड को नहीं मान रहा है यानी कम आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसको निपटा दो, बाहर करो। उतने ही आइटम रखना जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर है, उनको रखो। फिर ये कह रहा है कि आप हर एक ट्रांजेक्शन की ट्री बनाओ, ईच ट्रांजेक्शन इज एडेड। और फिर मेरे को जब ये बोला कि हर एक ट्रांजेक्शन को ऐड करना, तो मेरे को लगा यार ट्री ऐसी बननी चाहिए, ये जो मैं बना रहा था ऐसी कुछ बननी चाहिए ट्री। ठीक है, कि हर एक ट्रांजेक्शन पे वो बना दो, आप एज कनेक्ट करो और उनके आइटम को जोड़ते चले जाओ, ऐसी बननी चाहिए। ओके, ये काम करा। फिर वो कह रहा उसमें से फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालो। कहां से निकाले फ्रीक्वेंट आइटम सेट, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट आइटम, यानी बोला कि यार ई से स्टार्ट कर रहा है वो, ई से, तो ई की जो पाथ थे, ऑल द पाथ जिससे जो जिसमें ई आ रहा था,
वो उसने पिकअप करा, यानी ADE BE CD सब पिकअप करा, और फिर उसने इसकी बिहाफ में कंडीशनल FP ट्री बना दी, क्रिएट अ ट्री एंड काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स, यानी इसी के बिहाफ में उसने फिर ट्री बनाई कंडीशनल, उसको कंडीशनल बोल रहा है, और उसमें देख रहा है कि भैया ये कितनी बार आ रहे हैं, AD उसमें कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है, CD कितनी बार आ रहा है, ऐसे बनाए। फिर कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंट आइटम्स, यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि थ्रेशोल्ड जो भी वैल्यू होगी उसको मीट कर रहा होगा तो उनको कंसिडर कर लो। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये ई के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। वो कह रहा है ऐसे कॉम्बिनेशन तुम इनके लिए भी बनाओ, बाद में फाइनल आंसर बोल देना कि यार ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा इसने, बस इतना बोल दिया कंटिन्यू कर देना ये प्रोसेस इनके लिए भी। ये एफपी ग्रोथ ट्री हो गई, एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम हो गई। ठीक है, तो भाई ये इकलट ये रहा ऊपर। ठीक है, वहां पर भी अपन ने ट्रांजैक्शन से शुरू करा, सपोर्ट निकाला, क्लास इक्वलेंस निकाला, ठीक है, और लार्जर एटम सेट यानी वो दो दो के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करे। फिर इसका सपोर्ट निकाला, जो कम आ रहा था थ्रेशोल्ड उनको निपटा दिया, उन आइटम सेट्स को निपटा दिया, उनकी प्रूनिंग कर दी जिनका सपोर्ट 2 से कम आ रहा था, और बोला कि यही काम फिर वापस करो। तो ये तो चलो समझ में आ गया कि एकलेट में क्या हो रहा है। एप्रोरी पहले ही बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ये भी आज समझा दिया, और एफपी ग्रोथ भी बता दिया, हालांकि जो भी आप उनको न्यूमेरिकल था उसके कंसिडरेशन में बता दिया। इनके बारे में कहा कि एप्रोरी जो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है, क्योंकि वो कैंडिडेट जनरेट करता है एप्रोरी, उसमें नंबर ऑफ डेटा सेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे को तो एफपी ग्रोथ में भी ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। भैया वो ई की ही बना रहा है तो उसी में ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा बना रहा है, वो ए की भी बनाएगा, बी का भी बनाएगा, सी का भी बनाएगा, डी का भी बनाएगा, फिर उसमें से फ्रीक्वेंट वाला निकालेगा। तो ये तो थोड़ा सा लोचे वाला काम है। इकलेट फिर तो ठीक है, इन तीनों में ज्यादा लफड़े हुए नहीं है, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए और इन्हीं का सपोर्ट निकाला, जिसका 2 से कम था उसको सल्टा दिया, और फिर ये एल्गोरिदम वापस चला दी उसने। तो जो आखिरी सेट बचेगा, जो बचेंगे वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट होंगे। ये होगा आंसर। ठीक है, ये रही बात। ओके, ऑफ एफपी ग्रोथ। ओके, तो this is what we did studied today for our association rule, इकलेट एंड एफपी ग्रोथ। एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से रिव्यू ले लूंगा, मुझे कुछ और एग्जाम्पल मिलता है इसके कंटेक्स्ट में तो समझा दूंगा। इसका कोड जो आज शायद नहीं है अभी, वो दिखाना था मुझे इम्प्लीमेंटेशन, वो मैं अगली क्लास में पिकअप कर लूंगा। आई थिंक हार्डली 1 मोर क्लास, एक और यदि ले ले तो 2 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा, अनसुपरवाइज इज ओवर, देन आई विल स्टार्ट विद द डीप लर्निंग। ठीक है, हार्डली 2 क्लास। ठीक है, वो आपका आज हो गया, नेक्स्ट वीक से डीप लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक, तो देखते हैं अगली क्लास में इसको एक बार और करके इम्प्लीमेंटेशन देख के, और रेस्ट ऑफ यदि कुछ बचता है फजी वगैरह के मीडियोइड वगैरह कुछ ऐसी बातें, उसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे डीप लर्निंग की तरफ। मीनवाइल आप अपना पढ़ाई, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करते चले जाइए, अपने प्रोजेक्ट्स पर आप आगे काम करते चले जाइए।